अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो D2 है और अपडेटेड 7th एडिशन है 2023 का। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और डायरेक्टिव प्रोपोर्शन की डेफिनेशन का पता है तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वो उसमें यूज़ होता है कि अगर दोनों क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ हो रही हो, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो होता है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज हो रही हो या ही डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, या दोनों इंक्रीज हो जाएं या फिर दोनों ही डिक्रीज हो जाएं तो इसको डायरेक्टिव प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शंस। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस। हमने अजम्पशन लिखनी है हर केस में, इसकी अजम्पशन भी लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास A to F पार्ट है इसके। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बायज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। उन्होंने कहा है कि फरहान ने कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स बाय की हैं, ठीक है, और बाय की हैं और इसकी टोटल ऑफ कॉस्ट, पेंसिल्स जो पेंसिल खरीदी हैं उसकी टोटल ऑफ कॉस्ट की बात की गई है। देखिए, अगर पेंसिल्स कम खरीदी हैं तो उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। ठीक है, अगर हम पेंसिल्स ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कम कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम होगी, अगर बढ़ा रहे हैं पेंसिल्स तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेंसिल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट नहीं भी लिखनी तो आप सिंपल डायरेक्टिव प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ आपने ये बताना है। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी अजम्पशन लिखनी है। अजम्पशन हमारे पास क्या आएगी, तो ये देखिए हमारे पास इसकी जो अजम्पशन आई है वो है ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट द सेम ईच। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि दो ऑल पेंसिल्स है जो कि हम लोग खरीद ले हैं, ठीक है, जितनी भी पेंसिल आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक इसका पहली अजम्पशन होगी, दूसरी अजम्पशन ये कि उसकी जो प्राइस है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम पेंसिल्स डिफरेंट ले रहे हैं तो ऑफकोर्स जब पेंसिल डिफरेंट लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट आएगी। आपने सेम पेंसिल यूज करनी है और सेम ही उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी सेम ही हो। ठीक है, अगर वो 10 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल पेंसिल खरीदी है आपने तो आपकी जो कॉस्ट है हर पेंसिल की वो 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फिर जो उनकी प्राइस है वो भी 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले तो ये कि पेंसिल्स जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और इनकी प्राइस भी एक जैसी होनी चाहिए। ये हमारे हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अब हम इसकी सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, बी पार्ट की तरफ। उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द सेम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ टैप्स होंगी जो कि फिल करेंगी एक टैंक को। ठीक है, एक टैंक जो नंबर ऑफ टैप्स यानी जितनी यूज कर रहे हैं टैंक को फिल करने के लिए टैप्स। और उन्होंने नेक्स्ट कहा है एंड द टाइम टेकन, उसमें जितना टाइम लग रहा है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, अब ये देखना है कि कितना टाइम जो है वो उसको लग रहा है एक टैंक को फिल होने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान सा यहाँ पे आ जाता है कि ये देखें, अगर आपके पास टैप्स ज्यादा होंगी तो टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टैप्स ज्यादा होंगी तो टाइम हमारे पास कम होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टैप्स कम होंगी तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अब सीधा सीधा से पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर कम होंगी तो टाइम ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ टैप ज्यादा होंगी तो ये हमारे पास जो टाइम है वो फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन से, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सी क्वांटिटी यूज करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसको मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे आप लोग सेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो चीज यूज हुई है वो है ऑल द पेंसिल्स आर आइडेंटिकल
सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा कौन सा, यहाँ पे यूज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, द नंबर ऑफ टैप्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन टू फिनिश, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसकी जम्पशन कुछ इस तरह से है कि ऑल द टैप्स आर आइडेंटिकल एंड ईच टैप टेकन द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि ईच टैप टेकन द सेम टाइम टू फिल द टैंक। ठीक है, एक टैंक को फिल करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब जो उन्होंने पहली assumption दी है वो ये कि ऑल द टैप्स आर सेम, आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए टैप्स। ठीक है, एंड ईच टैप टेकन द सेम टाइम। ठीक है, वो जो को फिल करने के लिए सेम टाइम लेना चाहिए, यानी कि ये कि जो इसका प्रेशर है, जो हमारे पास जो टैब है वो सेम खुली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने फुल टैब खोली हुई है तो इसका मतलब है सारी टैब जो है वो फुल ही ओपन करे। अगर हाफ किसी ने ओपन की है तो इट्स मीन कि सारी हाफ ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि डिफरेंट, अगर डिफरेंट होगी तो हमारे पास इसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में स्टेटमेंट में फर्क आ जाएगा जो कि मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसकी टाइम भी सेम लेना है आपने। ठीक है, और जो उसकी प्रेशर है टैप का वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब ये तो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, यानी सी पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सी पार्ट में उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। ठीक है, कुछ आदमी है वो रोड को बना रहे हैं। ठीक है, और देखना टाइम टेकन टू फिनिश द लेइंग रोड, वो रोड को कितने टाइम में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो वो उसका टाइम देखना है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास आदमी, यहाँ पे ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैन, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मैन ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो काम होगा यानी जो टाइम होगा वो कम लगेगा रोड को बनाने के लिए। ठीक है, यानी टाइम टेकन जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैन कम होंगे यानी आदमी यहाँ पे कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यानी अगर हमारे पास अगर नंबर ऑफ मैन ज्यादा है टाइम कम है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मैन कम है तो टाइम फिर ज्यादा है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी पार्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब उन्होंने कहा है यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। और जो इसमें assumption यूज हो रही है वो ये है कि ऑल द मेन वॉक एट द सेम, ठीक है, सेम रेट इन लेइंग द रोड। यहाँ पे उन्होंने कुछ ये बताया है कि जो सारी जितने भी नंबर ऑफ मैन्स हैं, जितने भी आदमी हैं वो सेम काम करेंगे। ये नहीं है कि अगर 4 आदमी काम कर रहे हैं तो कुछ आदमी बैठे हुए हैं, नहीं, यहाँ पे सेम काम करना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे आदमी हैं, यहाँ जो मैंने यूज किया गया वर्ड, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं वो सेम काम करेंगे। ठीक है, और सेम रेट ऑफ लेइंग। ठीक है, और उन्होंने कहा किया है कि वो यहाँ पे रोड बनाने में जितना भी टाइम लगेगा वो सेम टाइम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ये सारे भी आदमी जितने भी हैं वो सेम टाइम पे सेम काम ही करेंगे। ये नहीं है कि एक काम कर रहा है दूसरा ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज की गई है वो ये है कि आपने टाइम जो है वो सेम लेना है। ठीक है, अब इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में उन्होंने ये कहा है द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फॉडर। ठीक है, उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ कैटल्स, जो नंबर ऑफ कैटल्स हैं वो खाना खाएंगे, जो कि खाना खाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड, जो कि खाना खाएंगे, एंड द अमाउंट ऑफ फूडर, जो फूडर का मतलब होता है चारे की तादाद। ठीक है, चारे की अमाउंट, कितना चारा है। ठीक है, उसको वो फॉडर मीन यहाँ पे चारा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ कैटल्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो चारा है वो भी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कैटल्स कम होंगे तो चारा भी कम होगा, यानी एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी और एक के अगर कम होने से दूसरी भी फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, डी पार्ट में जो चीज यूज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं डी पार्ट में उन्होंने कहा है हमसे
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इसकी जो अजम्पशन है, उन्होंने कहा ऑल कैटल्स ईट द सेम अमाउंट ऑफ द फूडर, यानी ये है कि जितने भी कैटल हैं वो सेम खाना खाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ कैटल खाना खा रहे हैं कुछ खड़े हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा खा रहे हैं कुछ कम खा रहे हैं, नहीं, उनकी सबकी क्वांटिटी सेम ही होगी खाना खाने की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अजम्पशन होगी। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में जो उन्होंने कहा है यहाँ पे वो ये है कि द नंबर ऑफ कैटल्स, यहाँ पे भी कैटल है यहाँ पे भी कैटल्स का यूज किया गया है, द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द सर्टेन अमाउंट ऑफ द फॉर्डर, यानी वही भी ये तकरीबन सेम ही आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा नंबर ऑफ कैटल जो कि खाना खाएंगे, टाइम टेकन टू फिनिश द फॉर्डर, यानी वो चारे को खत्म करना, ठीक है। फिनिश द सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉर्डर यानी चारे को खत्म करना, कितना टाइम लगा के वो खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि अगर नंबर ऑफ कैटल ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैटल ज्यादा होंगे तो जो आपके इनके पास चारा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ कैटल्स कम होंगे तो चारा जो है वो लेट खत्म होगा, ठीक है। यानी एक अगर ज्यादा होंगे तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शन। लास्ट पार्ट है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जम्पशन है वो जो यूज की गई, उन्होंने कहा ऑल द कैटल्स ईट द फॉर्डर एट द सेम रेट, ठीक है। यहाँ पे डी और ई पार्ट की जम्पशन है वो सेम आ रही है, ठीक है, कि उनमें जो ऑल द कैटल्स हैं वो सेम रेट पे खाना खाए, यानी वो एक ही अमाउंट जो उनकी क्वांटिटी है खाना खाने की वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जम्पशन यूज की गई है वो है ई पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।